तो चलिए, कैसे हैं भाइयों एवं बहनों, नहीं दोस्तों। आशा करते हैं कि एकदम गर्दा में तो नहीं होंगे। ठंडी का समय है, जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग रहते होंगे। रोजे रोजे समाचार क्या पूछें। हम जानते हैं कि जीवन में कष्ट तो है, क्या करिएगा, मगर कुछ कर सकते हैं। कहावत नहीं है कि आग का दरिया है और पेट्रोल छींटते हुए जाना है। तो बाबू सबको कष्ट है, हमको कोनो सुख नहीं मिल रहा है। ठीक है, सबको जीवन में क्या है, कष्ट है। इस कष्ट को जो है आप लोग जो है एकदम दृढ़ता से, एकदम शक्ति से पार लगाइए। ठीक है, तो पार लगाएंगे। आज जो हम आपके लिए ऐसा वाला असाइनमेंट आपको मिला होगा, ठीक है, क्लास में या पीडीएफ भी भेज दिया गया होगा। तो आप इसमें पेज संख्या 38 निकाल लीजिएगा। 38 अगर नहीं समझते हैं तो आप 38 समझते हैं, 38, तो वो वाला निकाल लीजिएगा। आप जो समझते हैं वो निकाल लीजिए और उसमें प्रश्न संख्या 19 जो है आप लोग देख लीजिए। देख रहे हैं, आज वही हम डील करने वाले हैं। परंतु डील करने से पहले, सवाल बताने से पहले, आज हम हाथ जोड़ के नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इस हाथ में जो है ना मेहंदी लगा हुआ है, तो इसलिए हाथ जोड़ कर तो कह नहीं सकते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि वीडियो को खींच खींच कर नहीं देखें। हर वीडियो में कहते हैं, वही निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। दूसरा एक चीज़ और हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप एक काम करिए, फेयर ज़रूर बनाइए। आज मेरा एक स्टूडेंट था, एक तरह से प्राउड भी हो रहा था और थोड़ा सा दुख भी हो रहा था। एक विशाल नाम का स्टूडेंट है मेरा, वो बेचारा कहीं पढ़ता है, मेहनत करता है। बोलता है सर, एक टीचर का नाम हम नहीं ले सकते हैं, तो वो बोला कि सर मैथ में बहुत प्रॉब्लम होता है और आपका 1G से लेकर 4G तक आप कितना कहते थे कि फेयर कॉपी बना लीजिए, मगर आज सर हम पछता रहे हैं। अगर किसी के पास आपका क्लास नोट होगा तो उसे हमको दिलवा दीजिएगा। बोले हैं कि हम 100% कोशिश करेंगे किसी से आपको क्लास नोट दिलवा दिया जाए, तो क्लास नोट मिल जाएगा। तो ये गलती जो है दूसरों के गलती से सीखिए। आप हमारी तुलना यूट्यूब के जितने भी टीचर हैं उससे कर सकते हैं। किससे? क्वालिटी और कंटेंट में कर सकते हैं, ना कि सब्सक्राइबर और ना कि फलना कितना काम किया है, कितना दानी है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कितना क्लियरिटी से बताता है, इससे लेना देना है। कौन कौन सा क्वेश्चन करवाता है, इससे लेना देना है। कितना टाइप करवाता है, इससे लेना देना है। तो चलिए, हम अपना तारीफ खुद से क्या करें। अपना दही कोई भी जो है मीठा नहीं कहता है, सब अपना दही क्या कहता है कि हमर तो एकदम खट्टा चून है, तो हमर खट्टा चून है बेकड़ा। तो हम लोग चलिए, ये वाला जो है सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है, 19 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। आपको वीडियो खींच के देखना है तो एक काम करिए, पकड़िए और ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, लेके हरि का नाम सीधे स्टार्ट करते हैं। सवाल कह रहा है आरती। देखिए, पहले तो देखिए इस सवाल में आरती आई हुई है, कितना ज़्यादा बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले हम इसको जो है प्रणाम करना चाहते हैं, आरती करना। जय आरती माता, जय। और उषा माता भी है, तो आरती माता, उषा माता और जय आरती माता। चलिए, हो गया। अब भगवान का नाम लेकर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कितना एकदम हड़बड़ाना नहीं है, जीवन में धैर्य से काम लेना है। हड़बड़ का काम शैतान का होता है। सर जी बताइए ना, आधा घंटा खाली यही लगा देते हैं, 3 मिनट। अगर ये वीडियो खींच खींच नहीं देखे तब खींच देते हैं सर वीडियो। तो चलिए, आप क्या करें, बता सकते हैं। आरती किसी काम को करने में दुगना समय लेती है। देखिए कितना ज़्यादा ये बेहतरीन काम है, बताइए। आरती जो यहाँ पर है ताकतवर है, उसके पीछे जो ना शक्ति है, माता दुर्गा का शक्ति है। बोलता है आरती किसी काम को करने में दुगना समय लेती है। बाबू, जब ये प्रश्न आप लोग बता रहे होंगे तो ये तो आपका प्रश्न बनता तो नहीं होगा, गलत तो हो ही जाता होगा। क्यों गलत हो जाता होगा ये प्रश्न? जब कोई चीज़ हम बोलते हैं कि बाबू कोई चीज़ अस्थिर से सीखा जाता है, सीखने में समय लगता है, मरना है, हमें घींच देवे, हमें 19 देखबे 19 देखबे, छूट जाएगा, कुछ सवाल नहीं बनेगा। तो पहले यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि टाइम का उल्टा होता है कैपेसिटी, इफ़िशेंसी, और एफिशिएंसी का उल्टा होता है हम लोग का टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू कितना आदमी क्या कर दिया जानते हैं? है देखिए क्या कर दिया। टाइम यहाँ पर बोला गया है बाबू कि आरती जो है किसी काम को करने में दुगना समय लेती है। ठीक है, जितना कि उषा। ठीक है, जितना कि उषा। तो आरती हमको किसी काम को करने में दुगना समय लेती है। तो देखिए, ए फॉर यहाँ पर आरती लिख दिए, इधर यू फॉर उषा लिख दिए। बाबू एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, हालांकि फ़ोन नंबर होता तो हम फ़ोन करके भी बता सकते थे। ठीक है, तो आपको हम यही कहना चाहेंगे कि जो है 4G समझते हैं ना, तो यहाँ बार बार 4G के बारे में बोल नहीं सकते हैं। आप लोग जानते हैं हमारी मजबूरी है, वही ज़िंदगी भर का मेरा कमाई है। तो इसमें आप जो हम यहाँ पर रेशियो लिखना चाह रहे हैं, आरती किसी काम को करने में, ठीक है,
करने में दुगना समय लेती है जितना कि उषा। तो हम लोग का देखेंगे इस सब सवाल में खास करके 4G चिन्ह कहाँ लगा हुआ है। हम यहाँ पर बता नहीं सकते हाथ देकर कि 4G चिन्ह कहाँ लगा हुआ है। तो जो क्लास के स्टूडेंट हैं, जो पैसा दे के पढ़ते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ है 4G कहाँ लगा हुआ है। पूरा प्रश्न में 4G रहता है, तो हम नाम लेके बता नहीं सकते हैं कि 4G कहाँ पर है। तो आप लोग देख लीजिए 4G कहाँ पर है, उसके अनुसार ही हमको काम करना है। ये पूरे टाइप में, इसके आगे वाले भी टाइप में 4G चिन्ह हम जब भी बोलें तो आपको बोले हैं 4G चिन्ह मतलब सलमान खान, तो ये पूरे सवाल में सलमान खान कहाँ आया है वो आपको देखना है, ठीक है। नहीं तो बोलिएगा ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। चलिए आरती माता का नाम लेते हैं। हे आरती हमारे दिल में समाया जा, नहीं दिल में नहीं, मारिए देगा हमारे कन्यन। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर कहने का बात है आरती किसी काम को करने में दुगना समय लेती है, ठीक है बाबू, और जितना कि हम लोग का उषा। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल रहे थे बाबू, तो ये हो गया 2:2 कितना हम लोग का 1, 2:2 हो गया क्या 1। तो आरती वाकई में दुगना समय तो ले ही रही है, ठीक है, उषा से। राजपाल जो है, देखिए रामपाल है, रामपाल जो भैया है उतना ही समय लेता है जितना कि आरती और उषा दोनों लेती है, ठीक है। एक और भैया है यहाँ पर, थोड़ा सा स्लाइड को हम छोटा करना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, देखिएगा। और हम किसी के लिए छोटा नहीं कर सकते, सिर्फ आपके लिए ये हम छोटा कर देंगे फिगर को। तो एक का नाम है भैया राजपाल, राजपाल यादव जो है यहाँ पर, तो रामपाल उतना ही समय लेता है जितना आरती और उषा दोनों मिल के समय लेता है। तो बोलेंगे ई लेता है 2 घंटा, ई लेता है 1 घंटा, दोनों मिल के कितना हो जाएगा हम लोग का, ई लेगा तब 3। बोलता है राजपाल उतना लेता है जितना कि आरती और उषा दोनों एक साथ में लेती है, तो ये दोनों हो जाएगा हम लोग का 3। तो अगर ऐसा मारिए 2:1:3 तो आपका हो जाएगा गलती, ठीक है। गलती हो ही गया, क्यों गलती हुआ, क्यों आप फेयर कॉपी नहीं बनाए, टीचर के बात को नेगलेक्ट कर दिए, नज़रअंदाज कर दिए। तो आपको गलती होने का तात्पर्य है 100% गलती है। बोलेंगे तो बोल रहा है सभी के क्षमताओं का अनुपात। अगर आप क्षमता भी लिखना चाहें इसका बाबू ऐसे करके कि सर जी ऐसे तो गलती छेबे कर, क्षमता लिखे के चेना को लिख देवे, ठीक है। तो क्षमता लिखिएगा वो भी गलती हो जाएगा। बोलेंगे सर जी एक क्षमता लिखना, इसको ढकेंगे 3 कम 3, इसका लिखना है तो 3 दूनी 6, इसका लिखना है हमको, इसका लिख दिए 3 दूनी 6, इसका लिखना है तो 2 कम 2, तो बोलेंगे 3 6 2 आ जाएगा। तो 3 6 2 देखिए कहीं ऑप्शन में है वो न करा, तो बाबू ये भी गलती हो जाएगा। क्यों गलती हुआ, क्योंकि आप मेरे बात को धैर्यपूर्वक सुनते नहीं हैं, ठीक है। कैसे आप अपना बाबू सोना का बात धैर्यपूर्वक सुनते हैं, हाँ बाबू बोलो, तो उसी प्रकार हर एक टीचर का बात आपको ध्यान से पूर्वक सुनना है। अपने माता पिता का बात ध्यान से सुनना है, क्या कह रही है मम्मी, क्या कह रहा है पापा, इस बात को ध्यान से आपको सुनना है। वो आपके फायदा के लिए ही आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं। हाँ फालतू आगे देखिए मास्टर ज्ञान दिया लगल, इन्हें कि 1 घंटा से बताइए। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग का जो सवाल है ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भैया, तो आपको तो हम बताए हैं। ये देख रहे हैं, ये मठिया जो पीने हैं, ब्रेसलेट जो हम पीने हैं, ये हमारे गर्लफ्रेंड दी है, ये ब्रेसलेट। ये देख लीजिए मेरा मठिया, ये देख लीजिए मेरा घड़ी, ये देख लीजिए मेरा जो है तेरे नाम वाला बाल, ले कटोरा भीख मांग। तो ये सब चीज़ जो है आपको टोटल चीज़ हम क्लास में बताते हैं कि टिकली, सिंदूर, आईना, कंघी, मोबाइल, मोफलर, ब्रेसलेट, अंकलेट, झुमका, जितने स्नो पाउडर कुछ है, चाहे लड़का को कि लड़की को हो, टोटल चीज़ बाबू 4G पर डिपेंड है। टोटल चीज़ बाबू थ्योरी पर डिपेंड है। अगर आपका थ्योरी बढ़िया होगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। और थ्योरी कहाँ रहता है, तो थ्योरी कहाँ रहेगा, पहले दूसरे तीसरे वीडियो में रहेगा। उछल के देखेंगे ई, उछल के देखेंगे वो, थ्योरी भी से गायब। तो आपको हर एक चीज़ को समझना है। थ्योरी क्या है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। कितना विद्यार्थी की सोचेगा हो ये है बताएं दो, तो यहाँ हल्के न बताएंगे। आप सोचिएगा कि शादी में मरनी वाला गाना लगा देते, नहीं होगा, हल्का फल्का हो जाता है, बेसी खुशी होने लगता है, लोग कानने लगता है। तो जे चेकर जहाँ है वहाँ आपको बता चुके हैं, उसको ऑलरेडी वीडियो जाके देखिए। अब कौन कौन वीडियो में, सब में एक तरह करिए तब इस वीडियो में आइए। चलिए, तो आरती जो है हम लोग का ये बताना है सवाल। तो देखिए, अगर हम बाबू बोले ये ले लीजिए, मान लीजिए रवि, ठीक है, मेरा नाम ले लीजिए, ठीक है, और ये लीजिए N फॉर हम लोग का नैन्सी, ठीक है। तो मान लिया जाए रवि किसी काम को 10 दिन में करता है, नैन्सी उसी काम को 20 दिन में करती है। हालांकि नैन्सी करेगी नहीं काम, ये डांस दिखाने वाली लड़की है। तो इसलिए यहाँ पर है, अगर आप बोलें कि रवि किसी काम को जो है करता है
10 दिन में, नैन्सी रवि किसी काम को 10 दिन में करता है, नैन्सी उसी काम को 20 दिन में करता है। और एक और लड़की ले लीजिए, ठीक है, एक और लड़की का नाम ले लेते हैं हम लोग। सर जी खाली लड़की का नाम लेते हैं, लड़का का नाम ले लेते हैं, ठीक है। एक और ले लीजिए, लेट बी सपोज सलमान खान, ठीक है, एस। तो बोलेंगे कि सलमान खान उतना ही समय लेता है जितना रवि और नैन्सी मिल के समय लेता है। तो बोलेंगे 20 और 10 30 समय लेता है। तो नहीं, ये जी हो बाबू गलती हो जाएगा कहना। क्यों गलती हो जाएगा? हम आपको आज से लगभग करोड़ों साल पहले यह बता चुके हैं कि समय में घटा जोड़ नहीं कर सकते हैं। समय में हम लोग जो दिया है जोड़ घटा करना हमेशा गलत है। क्यों गलत है बाबू? ये देखिएगा, यहाँ बोलेंगे कि राम और श्याम किसी काम को जितना दिन में करता है, दोनों मिलकर 20 और 10 30 दिन में करेगा। यही कर देंगे हम लोग का सलमान खान की, सलमान खान 30 दिन लेगा। ये दोनों मिल के करेगा तो कितना समय लेगा? बोलेंगे 30 दिन लगा। गलती है, ही पहले आपको बताए हुए हैं, तो इसलिए आपको पहले बताए हुए हैं। रवि और ई कौन बोलता है कि ये दोनों जितना समय लेता है और उतने समय सलमान खान लेता है। तो ये नहीं बोलेंगे ये दोनों 10 दिन 20 दिन दोनों मिलकर 30 दिन लेता है, तो सलमान खान कितने दिन ले लेगा? 30 दिन। 100% गलती है। थ्योरी में बताया है ना कि जोड़ घटा दिन में नहीं करते हैं, रेशियो में करते हैं। जो क्षमता रहता है उसमें जोड़ घटा होता है, क्षमता अगर समय का हो तो उसमें जोड़ घटा नहीं करते हैं। इस चीज़ तो इन्हें बोलेंगे ये दोनों मिलकर 30 लिया था सलमान खान 30। अगर बनाना होता है तो इसको तो हम लोग बोलते ये दोनों से कटने वाली राशि हम लोग का कितना हो गया? तो बोलेंगे कटने वाला राशि हो गया हम लोग का 20। आप बोलेंगे ई हो गया हम लोग का 20 पुराने के लिए 2 है, ये 20 पुराने के लिए कितना हो गया हम लोग का 1। तो रवि आई क्या नाम है भूल गए, नैन्सी 20 काम कितना दिन में कर देगी? 2 1 3। तो सलमान खान 20/3 दिन लेगा। ये दोनों मिलकर इतना समय लेता है रवि और नैन्सी, इतना दिन। तो सलमान खान इतना दिन लेगा। इन्हें के दोनों जोड़ के बता देंगे, तो आपका गलती हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ बताएं बाबू कि यहाँ पर बोल रहा है दुगना काम कर रहा है, ठीक है, दुगना काम कर रहा है उषा से। आराम उतना ही ले रहा है समय राजपाल जितना ई दोनों लेता है। यहाँ 3 लिखना गलत है। समय में आप लोग जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्षमता में जोड़ घटा होता है। ए का क्षमता निकालना है तो बी घटाते हैं, बी का क्षमता निकालना है जोड़ते हैं, इस प्रकार से। समय में कभी नहीं कर सकते हैं। अगर करना ही है तो देखिए हम बता देते हैं आपको किस तरह करेंगे, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो पहले दिया है आपको आरती, उसके बाद दिया है उसिया, उसके बाद दिया है रामपल्ला। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग चाहें बोलेंगे ये दुगना समय लेता, अगर बनाना चाहे तब तो बोलेंगे सर जी 1 लेता है तो आरती दुगना लेती है। बट राम जो समय लेता है जितना आरती और उमेश मिलके लेता है उतना अकेले राम समय ले लेता है। तो इन्हें बोलेंगे ये 2 लेता है 1 लेता है, दोनों मिलकर 3। गलती हो जाएगा। आप ई दोनों से कटने वाली राशि निकालिएगा तो कटने वाली राशि हो गया ई दोनों से कितना हम लोग का TW4 आ जाएगा हम लोग का कितना 2, यानी टोटल वर्क हो गया हम लोग का कितना 2, टोटल वर्क 2। तो इस समय है में भाग देंगे तो कैपेसिटी कितना निकलेगा हम लोग का 1। एकरा में हम लोग भाग देंगे 2 1 से तो कर कैपेसिटी कितना निकलेगा 2। तो ई भैया कैपेसिटी हो गया, हम P भी लिख सकते हैं F भी लिख सकते हैं, इफिशेंसी हो गया। देखिए उल्टा होता है, ये 2 चल जाएगा उधर, 1 चल जाएगा इधर। ये 2 दिन लेता है हम लोग का, देखिए एक क्षमता कम है। ये देखिए 2 क्षमता है 2 रोटी खाने का, तो ये कितने दिन लेता है 1 दिन। टोटल वर्क हो गया हम लोग का कितना 2, दोनों मिलकर कितना समय लेगा? तो ये 2 को खाता है, 1 को खाता है, दोनों मिलकर 3 को खाएगा। तो ई हो गया हम लोग का समय। किसका समय? आरती और किसका हो गया ई उसिया का, आरती और उसिया का समय हो गया। तो 2 कहाँ से लाएं सर जी? तो 2 हो गया ई दोनों का टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे लाएं सर जी? तो देखिएगा इसका उल्टा करेंगे तो क्षमता हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए हम लोग, इधर लिख देंगे ये 1, इधर लिख दे 2। तो ये हो गया आपका पावर, P फॉर, ठीक हम ये लिखेंगे पावर, समझ जाइएगा क्षमता। तो ये हो गया हम लोग का क्या पावर। तो हम जानते हैं क्षमता अगुना प्रति समय अगुना पावर टोटल वर्क। तो 1 गुना 2 टोटल वर्क, 1 गुना 2 टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया हम लोग का 2, दोनों मिलकर आरती और हम लोग का उसिया, आरती और उसिया मिलकर कितना समय लेगी? तो ई दोनों का क्षमते से ना भाग देते हैं 2 1 3। तो दोनों मिलकर लेगी 2/3 समय। और उतने भैया लेता है हम लोग का कितना राम भी उतने लेता है 2/3 समय लेता है। तो यहाँ पर अगर बात बोलें तो अब हम लोग यहाँ पर क्षमता ज्ञात कर सकते हैं इस समय से। अब हम क्षमता ज्ञात करेंगे तो बोलेंगे सर जी उल्टा संबंध होता है। तो ई उल्टेगा तो 1/2, ई उल्टेगा तो 1/1, ई उल्टेगा तो 3/2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर रेशियो नेवर इन द फ्रैक्शन 2 गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हम लोग का 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो लिखें यहाँ 1 हो जाएगा,
यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1:2:3। तो ये हो जाएगा डी माने डॉग। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। बट बाबू इससे थोड़ा हम फास्ट मेथड सिखा रहे हैं, उसको सीखिए। ये घींच दिए तो घींचिए दिए, बता दें कि ये हो गया समय, समय का उल्टा संबंध होता है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जी एकड़ा पहले 3 से गुना कर देवे तो समय सीधा हो जाएगा 3 दूनी, इधर 2 कटेगा ना, तो 3 से अगर गुना कर देंगे तो समय का रेशियो हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा हम लोग का 3, इधर हो जाएगा हम लोग का 2। आप बोलेंगे सर जी इस ए का लिखना है तो ढक देंगे, तो 4 दूनी हो जाएगा हम लोग 3 दूनी। इसका लिखना है हम लोग का आरती का पावर, पावर माने क्षमता, तो इसको ढकेंगे 3 दूनी 6। इसका लिखना है इसको ढकेंगे तो 6 दूनी 12। इसका लिखना है तो इसको ढकेंगे 6 3 18। अब काट दीजिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो 1:2:3 आ गया, ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे। पर हमको ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है क्षमता का रेशियो निकलने का प्रयास करेंगे। अगर समय दिया है, बोलेगा ए, ठीक है, बी से दुगना काम करता है, ठीक है, दुगना समय लेता है, तो समय लेता है दुगना, तो क्षमता हो जाएगा ओकर उल्टा। जैसे कि बोलेगा ए दुगना समय लेता है बी से, तो ये हो गया समय का अनुपात। आ एकरा बाबू पलट देंगे मने मने, तो ये आ जाएगा क्षमता का अनुपात। 1 रेशियो कितना 2। तो बोलेंगे ए दुगना समय लेता है, तो क्षमता क्या हो जाएगा आधा। आप दुगना समय लेते हैं तो आपका क्षमता कम ना होगा जी, आधा। तो दुगना समय, तो समय हो जाएगा हम लोग का आधा, जे लेता था 1 गुना वो हो जाएगा 2 गुना, उल्टा समय। यानी समय दिया है 2:1, तो पलटेगा क्षमता हो जाएगा 1:2। तो ये चीज़ आपको मैनुअली करना है। चलिएगा, समझना है बाबू, ये नहीं कि सर जी धीरे धीरे एकदम बता रहे जो स्लो मोशन में। तो स्लो मोशन में गाना है सलमान खान का, तो इसलिए स्लो मोशन में बना दिए। चलिए, आरती किसी काम को करने में दुगना समय लेती है जितना कि उषा लेती है। तो ई दुगना समय लेता है, तो हमको डायरेक्ट पावर का रेशियो लिखना है। तो ई दुगना समय लेता है, तो क्षमता का रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो कितना 2। क्षमता का रेशियो 1 रेशियो 2, समझे। उसमें बोलेगा ई दुगना समय, तो एक उल्ट तो बनता दुगना समय बनता, तो बोलता होता 2:1 दुगना समय। तो डायरेक्ट अगर हम लोग रेशियो लिखेंगे क्षमता का 1:2 पलट देंगे, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है इसलिए। आप आ जाइए, हम लोग का हो गया ये आरती, ये हो गया हम लोग का उषा, और इधर हम लोग का लिखना है राजपाल या रामपाल के बारे में, ठीक है। आप बोलता है कि यदि जितना कि आरती और उषा दोनों एक साथ लेती है, जितना राजपाल उतना ही समय लेता है जितना कि आरती और उषा दोनों एक साथ लेती है। यदि पहले ही समझिए, जितना की बोल रहा है यहाँ पर कि राजपाल उतना ही समय लेता है जितना कि आरती और उषा दोनों मिल के समय लेती हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे। तो ई देखिए 1 कुर्सी बनाता है, ई 2 कुर्सी बनाता है। बोलेंगे आपो उतने दिन में कुर्सी बनाए हैं जितना दिन में हम बनाए हैं। एक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ। बोलेंगे नैन्सी भी एक दिन में उतना कुर्सी बनाई जितना हम बना सकते हैं, वो भी उतने दिन में बना सकती है जितना हम दिन में। इसका मतलब दोनों का कैपेसिटी बराबर है। ये समझ गए। जितना समय में आप बनाए उतने समय में आपका भैया बना दिया, भैया बनाएगा नहीं, छोड़ा 1 नंबर फालतू है। तब समझिए, जितना दिन में आप बनाए उतने देर में आपका भैया बनाया, एक मतलब समान दोनों का क्या है क्षमता है, तब तो समान दिन लग रहा है। तो बोल रहा है कि राजपाल उतने समय लिया है जितना जो है हम लोग का ये आरती और उषिया दोनों मिल के लिया है। तो ई दोनों उतने समय लेगा, तो ई दोनों का जितना क्षमता होगा उतने एकर क्षमता रहेगा तब ना समान लेगा। तो ई दोनों मिलकर 3 क्षमता। अब बोलेंगे कि ई दोनों मिलकर 3 क्षमता लेता है, तो एक रोज हम लोग का कितना होगा 3 होगा, तब ना समय भी बराबर होगा, क्षमता बराबर होगा तब समय बराबर होगा। तो यहाँ सबसे पहले कैपेसिटी निकालें। अब बोलेंगे सर जी राम उतने समय लेता है जितना ई दोनों मिलकर लेता है, यानी दोनों का कैपेसिटी बराबर है। तो कैपेसिटी बराबर, ई दोनों लेता है 3 कुर्सी बना देगा 1 दिन में, तो यहो बनाएगा 3 कुर्सी अकेले 1 दिन में। तो आपका यही हो गया उत्तर। समझ गए। थोड़ा सा समय लगा, समय आपको बताना है, पहला सवाल था, समझना था, इसीलिए समय लगा। अब बाबू हम इसको खींच देते हैं। अगला हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखना चाहते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। चलिए देखिएगा, गाना सुन लिए, अब आप सवाल को सुनिए। एक आदमी के पास
3 पुत्र है, ठीक है। कितना ही ज़्यादा देखिए मेहनती वाला आदमी है, 3 गो पुत्र किया है, बताइए। एक आदमी 3 पुत्र है, तीनों पुत्र जितना काम कर सकता है उसका 2 गुना वह आदमी स्वयं कर सकता है, बताइए। यानी तीनों बेटवा ओकर जितने काम कर सकता है न, ओकर पप्पा जो है उसका दुगना काम कर सकता है, समझे। यानी तीनों पुत्र मिलके जो है एगो ढलैया करेगा घर के, तो ओकर बाप बोलेगा हमें सलमान खान हमें 2 ढलैया करबो, समझे। तो ये हो गया। तो आप बोल रहा पहला तथा दूसरा एक काम को क्रमशः 24 दिन और 36 दिन में करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर कितना ज़्यादा नाजुक सवाल दिया गया है, और भी पृथक रूप से, पृथक मतलब अलग, इन्हें पूछ लेंगे पृथक। तो बोल रहा है पहला तथा दूसरा एक काम को क्रमशः 24 दिन 36 दिन में करते हैं। तो पहला पुत्र ले लीजिए भाई ए, दूसरा पुत्र ले लीजिए भाई बी। यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड को हम छोटा कर देते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए, आपको समझ में आने लगे। चलिए यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर एक और पुत्र लिख देते हैं हम लोग सी, ठीक है। यहाँ होकर अब्बा ठाकुर M फॉर आदमी दे देते हैं। तो चलिए उसके बाद बोला है यहाँ पर अगला दिया पृथक मतलब अलग से, तथा यदि आदमी पूरा काम करता है इतना में। तो हम लोग का पहला आदमी कितना दिन लेता है, तो सर जी पहला आदमी लेता है हम लोग का कितना दिन, 24 दिन। दूसरा आदमी कितना लेता है, दूसरा पुत्र हम लोग का 36 दिन, ठीक है। आदमी का भी दे दिया है यहाँ पर, आदमी कितना लेता है हम लोग का 33 या 33 36/11, 36/11 दिन दिया है, ठीक है। यहाँ आदमी का दिया गया है। तो सभी के क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। कितना ज़्यादा नाजुक सवाल है बाबू, समझे। ये सवाल जो है दिल में छेद करने वाला सवाल है, ठीक है। देखिएगा, तो हम सबसे पहले ई सब से कटने वाली राशि बाबू ले ही सकते हैं। तो बोलेंगे सर जी हो गए टोटल हम लोग का 36 दूनी 72, तो टोटल वर्क 72 पुराने के लिए 2 से, तो 11 दूनी बाबू 22 हो गए। आ जाइए यहाँ तो बाबू है भी नहीं करा, इसको 72 बनाना है तो यहाँ हम लोग कर देंगे 36 दूनी 72, एकरो 72 बनाना है तो 24 तिया 72। यहाँ तक बाबू ठीक है। अब सवाल में कह रहा है यहाँ पर बाबू कि शुरू में एक आदमी के 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्र जितना काम कर सकते हैं उसका 2 गुना वह आदमी स्वयं कर सकता है। तो तीनों पुत्र जितने मिला के करेगा ना जी, जितने मिला के करेगा, एक अब्बा ठाकुर दुगना काम करता है, ठीक है। तो ये दुगना काम करता है, तो ये अगर 22 है तो ये मिलके 11 होना चाहिए, तब ना दुगना होगा जी। तो 3 आई 2 हो गया 5, तो 11 पुराने के लिए आप ही भाइयों बहनों बोलिए यहाँ पर हम लोग कितने लेके 11 पुर जाएगा, ठीक है। कितना लेंगे कि हम लोग 11, तो बाबू 6 लेंगे तभी तो 11 पूरेगा ना, 6 लेंगे तभी तो 11 पूरेगा, ठीक है। कहाँ से आया 6, तो बोल रहा है कि ओकर तीनों पुत्र जितना समय लेता है बाप ओकर अकेले दुगना समय लेता है, ठीक है। दुगना काम कर सकता है हम लोग का, ठीक है। तो आ जाइए, समय नहीं लेता, ये क्षमता है। यहाँ पर देख लीजिए, बोल रहा है कि तीनों पुत्र जितना काम कर सकते हैं उसका 2 गुना वह आदमी स्वयं कर सकता है। तो बोलिए तीनों आदमी जो है स्वयं कर सकता है, आदमी स्वयं कर रहा है। आई बोल रहा है आदमी प्रश्न में कि तीनों पुत्र का दुगना काम करता है। दुगना मतलब काम करता है, काम का मतलब क्षमता कि कितने रोटी खाता है, ये है ना कि इसको समय समझ लीजिए, समय ऊपर में है बाबू। तो ये दुगना है मतलब 22 है, तीनों पुत्र हम लोग का 11 होगा तभी तो दुगना काम करेगा। तो 3 2 5, सी का कैपेसिटी कितना आएगा 6। तो यही अब आपका पूछा है। तो सभी क्षमताओं का अनुपात तो आदमी से नहीं स्टार्ट होगा, पहले होकर अब्बा ठाकुर आएगा, फिर पहला बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, फिर तीसरा बेटा आएगा। तो हम लोग का हो जाएगा आदमी का क्षमता 22, एक बेटा का 3, 2 6, तो उत्तर हो जाएगा 22 3 2 6, उत्तर नंबर हो जाएगा ए। तो आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। नहीं समझे तो आपको घबराना नहीं है भैया, समझे। आपको जो है कुछ नहीं बता सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, कोशिश ही नहीं कर सकते हैं जी। बोलते बोलते देखते हैं होठ फटने लग गया हमारा। आप लोग तो समझिएगा ना, वीडियो को खींच दीजिएगा। तो नहीं होता है कि सर जी ले जो है केकरो गाय है तो सर जी ले 8-9 किलो दूध ले आए, सर जी लीजिए दूध पीजिए पढ़ाइए, मन घूमता होगा। ये सब तो होगा नहीं। एक समय था विद्यार्थी टीचर के लिए अंगूठा काट के दे देता था, बताइए। आज तो सर जी का गला काट देगा इतना ज़्यादा ही। देखिए ना मास्टर कितने कंजूस नंबर थे, हमारा दूध खाए नहीं मिले, सर जी को दूध खिलेगी। देखिए अब हम जो है प्रश्न संख्या चलते हैं 12 नंबर में, ठीक है। टाइप 12 के देखते हैं हम लोग कितना आपको बताना है। तो टाइप 12 का हम बोले
तो टाइप 12 में हमको उद्घाटन करना है पहले सवाल, क्योंकि टाइप 12 नया है। तो बाबू इस स्लाइड को हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर से, ये वाला डाटा, और ऊपर करके हम आपको बताते हैं और जल्दी जल्दी प्रश्न भी खींचने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, सुपर डुपर हिट वाली सवाल है बाबू। एकरा में जो है अब आगे आपको उधर था अनुपात पर आधारित, ये है अनुपात के नहीं क्षमता पर आधारित, इसमें भी अनुपात का रोल है। तो बताइए ए जो है बी का 4 गुना काम करता है, ठीक है, काम कर लेता है, बोलता है ए बी का 4 गुना काम कर लेता है एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में की क्षमता, बोलता है ए बी से 4 गुना काम एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। क्षमता का मतलब पावर, पावर का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब इफिशिएंसी, समझ गए। पावर भी बोलते हैं इसलिए पी थोड़ा अच्छा लगे, ई एफ एफ करते हैं ना, घिना जाता है पकड़ के, छीछा लेदर हो जाता है। तो चलिए हम लोग का यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। तो बाबू इसमें 4G याद रखिएगा, हम वहाँ पर कलम नहीं लगा सकते हैं। बोल रहा ए बी का 4 गुना, ए जो है बी का 4 गुना, ए जो है बी का 4 गुना काम कर सकता है। तो मान लिया जाए ये 4 गुना काम कर सकता है, बना दिए। देखिएगा तो ये बाबू क्षमता का रेशियो है, ये क्या है क्षमता का रेशियो। काम बोल देगा, काम भी क्या है क्षमता, 2 रोटी खाना एक दिन में क्षमता है। समय रहेगा तो क्लियर करेगा कि समय दुगना लेता है, तब हम लोग उसको पलट देंगे, तो ये क्षमता है बाबू। ए बी का 4 गुना, ए जो है बी का 4 गुना निश्चित समय में की काम करने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब बोलता है दोनों मिलकर 28 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है 28 दिन में। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो कहती है कितना ज़्यादा नाजुक सवाल है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएगा 5 कुर्सी, और कितने दिन में बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकता है 28 दिन। तो हम बोलेंगे दोनों भाईवा मिलकर या दोनों भाई बहन मिलकर एक दिन में 5 गो कुर्सी बना सकते हैं। अब फलनामा का यहाँ 28 दिन काम किए हैं, तो 28 से गुना कर देंगे उतना कुर्सी बनाए होंगे। तो यही तो टोटल वर्क है कि एक क्षमता दोनों मिलकर और समय, आदमी गुना क्षमता, समय टोटल वर्क देता है, तो यही हो गया टोटल वर्क। नहीं समझे, फिर से समझिए। मान लीजिए हमार कैपेसिटी है एक दिन में 3 गो रोटी खाने का, ठीक है, रोटी नहीं खाएंगे छोड़िए, हमार कैपेसिटी है कि एक दिन में 3 कुर्सी बनाने का। अब फलमा के यहाँ 5 दिन में काम डन कर दिए हैं, बताइए टोटल वर्क कितना है। तो बोलेंगे एक दिन में 3 गो बनबे छे सर जी, 5 दिन बनैले छे, यानी 5 तिया 15 गो कुर्सी बनबे के छे, यही हो गया TW। अब 15 गो कुर्सी ए से बनाना है तो ए से भाग, बी से बनाना है तो बी से भाग, तो क्यों गुना किए ये समझ गए। तो हम लोग बोलिएगा दोनों मिलकर एक दिन में 5 गो बनाएगा, 28 दिन में काम समाप्त किया है, तो 28 से गुना कर देंगे, ये टोटल वर्क हो गया। आप बोल रहा है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए का कैपेसिटी कितना है 4, 4 से इसमें भाग देंगे, इससे कटेगा ये 7 बार में, 7 × 35 दिन हो जाएगा उत्तर। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 35 डेज। कुछ भी नहीं था बाबू, एकदम फुल नाजुक सवाल। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 2 नंबर, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो इस टाइप 12 है, आप देख लीजिए टाइप 12 लगाए हैं, थोड़ा सा हम नीचे भी कर देते हैं जिसको नहीं पता चल रहा है। देखिएगा टाइप 12, अब टाइप 12 का 2 चलते हैं। तो आपको यहाँ पर 4G जो है मद्देनजर रखते हुए आपको बनाना है। चलिए ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, ठीक है बाबू, ए की कार्य क्षमता बी की क्या है हम लोग का दुगनी है। तो कैपेसिटी मतलब पावर, क्षमता का मतलब पावर दुगनी है। तो 4G चिन्ह पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर है 4G चिन्ह, वाट जो लगा हुआ है, तो 4G चिन्ह पे आपको ध्यान देना है। तो हर हिसाब में लगल रहता है, उसका क्या मीनिंग है हम यहाँ नहीं बता पाएंगे। तो ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और दोनों मिलकर काम को 14 दिन में। तो ए की कार्य क्षमता क्या है बी की दुगनी है, तो बी की दुगनी हो गया हम लोग का, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकता है 14 दिन में। तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 गो बनाएगा, 14 दिन तक किया है, 42 टोटल वर्क है। आप किससे करवाना, ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए से भाग दे देंगे 2 से, 2 से बाबू ये 7 मर में कट जाएगा, 7 या 21 दिन उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं है बाबू, क्षमता देल है, पीछे जो बनाते हैं वही उत्तर हो जाएगा। डी मने डार्लिंग हो जाएगा, मतलब डी मने डाउन हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो बाबू आप जो है इधर वाला जो 3, 4, 5 सवाल है ये आप जो है स्वयं जो है कोशिश करिएगा, बन जाएगा। अब इसी में हम लोग और चलते हैं आगे प्रश्न को, जिसमें हम टिक आउट मारे हैं। सब एक रंग सवाल है, अभी इसी पर लंबा चलने वाला है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टाइप करवा रहे हैं, एकदम धरती तोड़ भोड़म भोड़। तो हम लोग 9 नंबर प्रश्न इसमें लगाते हैं जो टिक मारे हुए हैं। टाइप 12 का पेज नंबर आपका 38 ही शायद है। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम आपके लिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम सोचते हैं बड़ा कर दें। देखिएगा, देखिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, दिखाई दे रहा है जी। देखिए बहुत ही ज़्यादा नाजुक सवाल है,
बहुत ही ज़्यादा नाजुक, बहुत ही ज़्यादा नाजुक। ए किसी काम को करने में बी की तुलना में दुगना समय में और सी 3 गुना समय में काम करता है। बताइए कितना ज़्यादा ये बेहतरीन सवाल बोला है। तो देखिएगा बाबू हमको कैसे करना है। अगर आप लोग बनाना चाहें तो जब आपको समय देगा तो डायरेक्ट कैपेसिटी लिखना है पलट कर। तो देखिएगा ए रेशियो बी, हम लोग कैपेसिटी लिखते हैं। कैपेसिटी का मतलब पावर, क्षमता का रेशियो, जिसको पी से डिनोट कर सकते हैं, ई एफ एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो ए किसी काम को करने में बी की तुलना में दुगना समय लेता है। ठीक है, तो आपको हम पहला सवाल है तो थोड़ा सा धीरे करके बताते हैं। एक बी की तुलना में तब ए 1 लेता होगा तो ई कितना समय लेता होगा 2। ई टाइम का रेशियो हो गया 2:1। तो टाइम अगर ये दुगना समय लेता होगा, जस्ट इसको मने मन पलट देंगे, ई हो जाएगा आपका पावर का रेशियो। और आपको पावर का ही रेशियो लिखना है, समझे, इन्हें तो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाता है। अभी तुरंत इसको बताएं कि अगर समय में चलते हैं तो पावर, तो ए दुगना समय लेता है, एक मतलब एक क्षमता क्या होगा आधा, तभी तो ये दुगना समय लेगा। कोई बोलेंगे दुगना समय लिया तो क्षमता आधा है। ठीक है, तो ए किसी काम को करने में बी की तुलना में दुगना समय, तो ई 2 गुना है तो क्षमता हो जाएगा 1:2, यानी 2:1 बनता है तो 1:2 डायरेक्ट करना है हमको। तो ये हो गया पावर का रेशियो। अब सी की क्षमता सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। देखिएगा प्रश्न को पढ़िएगा, तो सी के समय में 3 गुने समय में कर लेता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर बोलना चाहें तो 3 गुना सीधे सीधी कर दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। प्रश्न संख्या ऑप्शन तो इधर है नहीं करा इसमें। तो सी जो है इसके 3 गुने समय में काम कर सकता है, तो 1 कर 3 गुना हम लोग का कितना होगा 3। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा आपका, इसमें तो कहीं देवे नहीं किया है, पेज नंबर दूसरा देखना पड़ेगा। पेज नंबर हो गया आपका, और ये तो आंसर इस टाइप का दिया है, तो हो गया आपका। तो देखिए ये हो गया आप लोग इफिशिएंसी का रेशियो, और ये हो गया हम लोग का, बोल रहे हैं ना कि ए जो है किसी काम को करने में बी की तुलना में दुगना समय लेता है तथा सी की तुलना में 3 गुना। तो सी के समय में ये 3 गुना है, सी के तुलना में ये 3 गुना है, तो 3 चल जाएगा उधर, 1 चलाएगा इधर, समझे। और जे नहीं समझे तब तो बाबू आपको टाइम पूरा लेके बता देते हैं एक बार और हम फेरों से चलिएगा। अगर समय का रेशियो निकालें ए रेशियो बी रेशियो सी, तो देखिएगा आप कंबाइंड रेशियो भी लगा सकते हैं। तो ए दुगना समय लेता है, यानी किससे बी से दुगना लेता है हम लोग का, और सी से है जो 3 गुना समय लेता है। सी से क्या गुना समय लेता है 3 गुना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लफड़ा में फंस गए ना जी, 3 गुना समय लेता है। तो इसमें आपको फिर से कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यही सीखते हैं हम लोग, ऐसे भी बना सकते हैं। अब समझिएगा, यहाँ इसको मिटाते हैं, नहीं मिटेगा काजी, मिट गया, ये हो गया। अब ए ही जो है उसी से 3 गुना समय लेता है, समय का बात बोलें तो 3 गुना समय लेता है किससे सी से, हो गया अलग अलग। आप बोलेंगे दोनों जगह तो ए हम लोग का बराबरे होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए अगर हम लोग टाइम निकालें ए बी सी का, तो यहाँ पर हम लोग सी निकालते हैं। तो हम लोग निकालना चाहें तो बोलेंगे सर जी आई में कर दीजिए हम लोग का 2 से गुना, आई में कर दीजिए हम लोग का 3 से गुना, पूरे समीकरण में बराबर हो जाएगा। तो ए का जो टाइम आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, अब बी का जो हम लोग का टाइम आ जाएगा वो 3 कम 3, और सी का आ जाएगा 2 कम 2। ये ठीक है। अब ये हो गया टाइम का रेशियो। देखिए कैसे घिना गया सवाल। क्षमता का करना है तो इसको ढकेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, बी को ढकेंगे तो 6 दूनी 12, इसको ढकेंगे, ए को ढक दिए तो 3 दूनी 6 हो गया, बी को ढक दिए 6 दूनी 12 हो गया, सी को ढकेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। अब काट देंगे तो आ जाएगा 1:2, 2:2, 3 आ गया। तो इतने करे के फालतू है ये सब करना, समझे। आपको जो हम बोले वो करिए, फालतू वाला दिमाग जानबे करते हैं कि सब समय का रेशियो होगा 2:1, तो कैपेसिटी हो जाएगा 1:2। चलिए, तो डायरेक्ट पावर का ही रेशियो लिखने का प्रयास करना है, समय का देल हो तब भी। तो चलिए ए जो है बी से दुगना समय, तो कैपेसिटी हो जाएगा आधा, ठीक है 1:2। तो ये दुगना समय यानी कि 1:2, तो कैपेसिटी हो जाएगा कितना, ये दुगना समय यानी 2:1, तो हो जाएगा 1:2। और सी जो है हम लोग का सी की तुलना में 3 गुना, तो ये 3 गुना समय ले रहा है, तो क्षमता यानी यहाँ से 3 गुना समय लेता तो 1:3 बनता, तो 1 क्या बनता
3 यहाँ पर, तो हो जाएगा हम लोग का 1:3 इधर, समझे भावना को। यहाँ सी लगा, 4G में सी लगा हुआ है, तो ये होता हम लोग का 3 गुना समय। 3 गुना समय का मतलब ये 3 गुना होता, यानी 1 इधर होता 3 उधर होता, तो हम लोग का 1 के इधर, इधर 1 होता इधर 3 होता, तो उलट दिए थे 3, तो ये हो गया तीनों का क्षमता जना निकालना है। चलिए तो यहाँ पर समझ गए, तो एक बार हम लोग फिर से लिखना चाहते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो आप लोग को। चलिए A/B डायरेक्ट कैपेसिटी लिखेंगे। ए जो है बी का, ए जो ए किसी काम को करने में बी के तुलना में दुगना समय, तो दुगना समय लेता है, दुगना है, तो इधर 2 नहीं लिख के इधर 1 कर देंगे, इधर 2 कर देंगे, हो गया, ये हो गया कैपेसिटी। आप बोलता है सी जो है, आप बोलता है सी की तुलना में, तथा शब्द किसके लिए यहाँ पर हम लोग का ए, तो तथा शब्द सी, तथा ए जो है सी की तुलना में 3 गुना होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इधर हम लोग इधर गलत लिख दें, इधर होगा 1:2, तो बनता है 3 गुना, तो हम लोग का सी ए हो जाएगा उल्टा, ये 1 गुना 3 बचता, तो हो जाएगा 1 गुना 3 यहाँ पर। आप बोलिए तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करते हैं, 1, तो तीनों मिलकर 1 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर 3 2 5 1 कितना हो गया 6, तो 1 गुना 6 टोटल वर्क हो गया। ए अकेला कितना दिन में करेगा, ए से भाग, तो उत्तर हो जाएगा 6 डेज, आपका राइट उत्तर। चलिए ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12। राजन, कितना बढ़िया नाम है, देखिए राजन, सॉलिड नाम है एकदम, रिफ्रेश होने दीजिए। लीजिए राजन वाला चल गया, गायब हो गया राजन वाला। अब हम बताइए क्या करें, राजन त्रिपाठी गायब हो गया, तो चलिए राजन त्रिपाठी को गायब होने दीजिए, हम थोड़ा सा इस PDF लेके ही आपको बताने का प्रयास करते हैं। बारह नंबर में थी, 12 का 12 ये बताना है शायद, रुक जाइए किधर चल गया। जिंदगी बेवफा है ये माना जरा, चलिए देखिएगा समझ आ रहा है जी, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए। देखिएगा यहाँ पर कितना बेहतरीन कर रहा है, कह रहा है कि राजन, ठीक है, आज दिखाई दे रहा है जी, चलिए दिखाई दे रहा है, राजन एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पिंटू इसको 6 दिन में पूरा कर सकता है। और संतोष की कार्य क्षमता 1/3 के बराबर, संतोष की कार्य क्षमता राजन की 1/3 के बराबर है। इतना कुछ न करना है, राजन हो गया हम लोग का, आज एगो हो गया, जबकि पिंटू, ठीक है, पिंटू P4 ले लिए, ई कर सकता है 4 दिन में, ई कर सकता है हम लोग का 6 दिन में। दोनों का अगर हम लोग क्षमता लेना चाहें तो क्षमता हो जाएगा उल्टा, तो इधर लिख देंगे, तो हम लोग का काटेंगे दुक्कों से, इसको काट देंगे तो 3 बार में कटेगा, इधर आ जाएगा, दुक्कों से इसको काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, उससे भी नहीं होगा तो ये दोनों से कटने वाली राशि 12। 12 पुराने के लिए क्षमता इसका कितना 2, 12 पुराने के लिए क्षमता इसका कितना 3, तो ये आपका क्षमता का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर बोला है संतोषवा, संतोषिया की कार्य क्षमता राजन से इतना के बराबर है, राजन के 1/1/3 के बराबर, यानी राजन का 1.5 गुना है, 3/2 गुना है। तो संतोष का कार्य क्षमता राजन का जो है कितना गुना है हम लोग का, राजन का क्षमता का 3/2 गुना, तो राजन का क्षमता 3/2 गुना यहाँ कर देते हैं हम लोग का, ठीक है। राजन का क्षमता 3 और कर 3/2 गुना कौन है, संतोष, कर दिए। अब आपका सवाल बना गया। अब क्षमते के तो रेशियो पूछ रहा है, बोल रहा है तीनों मिलकर लघुत्तम आ गया हम लोग का, टोटल वर्क यहाँ कितना 12, टोटल वर्क 12। चलिए तो वो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, तो पहले हम लोग रेशियो सीधा कर लेते हैं, तो इधर 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, इधर हो जाएगा 3 तिया 9, तो 6 4 10 और 9 19, यानी हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 6 4 10, इधर 19 तो आ रहा है हम लोग का, कहीं हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं, चलिए ठीक ही है, और क्या कर सकते हैं।
हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा टोटल वर्क हम लोग का चेंज होने वाला है। तो रेशियो हो गया 6:4:9। तो आप रेशियो चेंज हुआ, इसके हिसाब से 12 था, इसके हिसाब से 6 चौके 24, यानी टोटल वर्क नया वाला कितना हो गया 24। सब में 2 से गुना हुआ है तो वर्क में भी 2 से गुना हो जाएगा। तो वर्क 12 था, 12 दूनी 24, उससे भी भूल गए। तो नया वाला क्षमता ही ना बचा जी 6 न, तो 6 चौके 24। देखिए 6 चौके 24, ये 3 था कखनी क्षमता जब हम 12 लिए थे लघुत्तम। तो तीनों मिल के कितना करेगा, तीनों मिल के हो गया हम लोग का 19। 19 से भाग दे दीजिए तो 19 एक कम 19 हो जाएगा। छोड़ देगा हम लोग का कितना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ही देख लेते हैं। 5 छोड़ देगा बटे में 19, तो यानी 1.5/19 दिन हो जाएगा उत्तर। उत्तर हो जाएगा आपका डी माने डॉग। ठीक है, तो ये भी सवाल आप समझ पाए होंगे, इस सवाल में कुछ नहीं था। चलिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा PDF में बताने में नहीं बनता है, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। अब 12 के बाद हमको बताना है 14 नंबर सवाल। देखिए अगर होता है इसमें तो बताते हैं। 14 नंबर सवाल, 14 तो उधर छूट गया, अब फिर PDF लाना पड़ जाएगा हमको। अमित, भावना, चंदन एक कार्य को पूरा करने में 5 गुना कुशल है। चंदा फलना से फलना कुशल है। चलिए देखते हैं एक बार PDF ला के, तब इस पे आते हैं फिर से। चलिए फिर से चलिए 14 नंबर सवाल बता देते हैं। देखिए अमित, भावना और चंदन एक कार्य को पूरा एक साथ पूरा करने में 1 दिन में कर लेते हैं। बताइए, अमित, भावना और चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। अमित भावना से 5 गुना है। देखिए कितना ज़्यादा बेहतरीन। 14 में टिक मारे हैं कि नहीं मारे हमको पता भी नहीं। चलिए 1 दिन लेते हैं, तो हम लोग का आ जाइए यहाँ पर, लिखिए देते हैं हम लोग। अमित है, उसके बाद हम लोग का अमित भावना, अमित भावना, ठीक है। चलिए यहीं से चलते हैं हम लोग। अमित जो है अमित भावना से 5 गुना कुशल। कुशल का मतलब होता है कार्य क्षमता, ठीक है। तो अमित जो है भावना से 5 गुना कुशल है। कुशल का मतलब पावर, कैपेसिटी हम लोग का, ठीक है। तो अमित 5 गुना कुशल है, किससे, भावना से। तो भावना से हो गया हम लोग का 5 गुना कुशल है। अगला बोलता है और चंदन भावना द्वारा जो कार्य पूरा करने में लिए गए दिनों से आधा दिन का क्या लेता है, समय लेता है। क्या बोला है यहाँ पर, आधा दिन का क्या लेता है, प्रश्न में समय लेता है। चलिए बोल रहा है यहाँ पर अगला, चंदन जो है भावना के द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने के लिए दिनों में से आधे दिन में कर लेता है। तब बोलिए चंदन जो हम लोग का आधा दिन में करता है, एक मतलब ओकर क्षमता दुगुना होगा। चंदन का क्षमता दुगुना होगा तभी तो आधा दिन लेगा। ई लेगा हम लोग का पूरा ई क्षमता, ई अगर जवना दुगुना देंगे तभी तो आधा आएगा, तो हो गया 2। अब आ जाए तीनों मिल क्षमता का रेशियो पूछ रहा है हमसे। पूछ रहा है अगला क्या कि, तो बताइए इस पे जो है कहाँ चल गया, अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले पूरा करने में कितना लगेगा। तो तीनों मिलकर अगर 5 1 6 हो गया हम लोग का 2 8, तीनों मिलकर कितने दिन में करता है, 1 दिन में। तो 8 गुना 1 हो गया। अब बोला अमित और कौन बोला हम लोग का, चंदन कितना दिन लेगा। तो अमित और चंदन से भाग दे दीजिए। अमित हो गया 5 और चंदन हो गया 2। 5 2, यहाँ तक तो हम लोग ठीक है। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं इस सवाल में। दोनों के दिनों में अंतर निकालना है नहीं जी, दोनों के दिनों में अंतर। चलिए अमित और चंदन के दिनों में अंतर निकालना है। तो अमितवा बोले हैं तो 8 कम हो गया। 8 हम लोग कहाँ से लाए, 5 1 6 2 8, 1 से गुना होगा, टोटल वर्क हो गया 8। अमितवा कितना लेता है, तो 5/8 दिन हो गया। अब चंदन कितना लेता है, तो चंदन का भी निकाल देते हैं। चंदन हो गया हम लोग का 2, टोटल वर्क 8। 8 में हम लोग भाग दे दिए कितने से, 2 से, तो ये हो गया हम लोग का 4। अब इसमें से आप घटा दीजिएगा, यही अंतर हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ भाग दे दीजिएगा, आप लोग घटा उठा लीजिएगा। आंसर सर डी माने डॉग, 2.2/5 दिन। बोलता है ना दिनों में अमित और चंदन के कार्य को अकेला समाप्त करने के लिए दिनों में अंतर क्या होगा। तो दिनों में हम लोग का अंतर हो जाएगा 2.2/5। तो आप लोग घटा लीजिए इसमें से अंतर दोनों में। तो हम लोग का अंतर अगर करना चाहें यहाँ पर, तो बड़ा, तो अगर हम लोग ये बोलेंगे यहाँ एगो 8 बटा कितना है 5, तो इधर गुणा करेंगे बड़ा तो ये हो जाएगा। तो इसमें घटा लीजिए, 4 पंचे 20 में से 8 चल जाएगा। तो 8 चल जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा 12 बटा कितना 5। अब 12/5 में भाग देंगे, 5 दूनी 10 2 12, तो आंसर आ जाएगा 2.5/12, डी माने डॉग।
अलग अलग निकाल लीजिएगा, सब में अमित का चंदन का अंतर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको काटते हैं, अगला हम लोग डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं आपको। चलिए डैशबोर्ड पर आ गए और प्रश्न संख्या आपको 14 भी बता दिए। आइए अब प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखते हैं। देखिए 1 बज रहा है, सुतेंगे कखनी, पढ़ाएंगे कखनी, कोई पता नहीं चल रहा है, साला नींद आ रहा है अलग। चलिए समझ आइए जाएगा। अब बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी प्लस सी की कार्य क्षमता की आधी है। तो बोल रहा है ए की जो कार्य क्षमता है बी प्लस ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी। कितना बढ़िया नाजुक सवाल बोला है। तो यहाँ पर आराम से बना सकते हैं, ए की कार्य क्षमता बी और सी के कार्य क्षमता। क्या नंबर सवाल था एक बार हम देख लेते थे, बताना था आपको। 18 बनाना है। 18 है कि नहीं पता नहीं चलता है। पेज नंबर 29 18 ये है सवाल। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। बी और सी की कार्य क्षमताएं का अनुपात दिया गया है। देखिए बी और सी का कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, तब बी का कार्य क्षमता है हम लोग का 5, सी का कार्य क्षमता है हम लोग का कितना 4। ठीक है, दिया है ना, बी और सी की कार्य क्षमता 5:4 है। अब बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी। तब बी और सी का कार्य क्षमता 5 4 9 1 कर आधा ए है, तो बता दिए। अब इसमें तो क्या करना, सीधा करना है। तो 9 1 कम इधर 9, 5 दूनी 10, इधर 4 दूनी क्या हो गया 8। यहाँ हो गया क्षमता रेशियो। बोलता है यदि तीनों मिलकर 120 दिनों में काम समाप्त करते हैं, तो तीनों को मिलाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 18 9 27, तो 27 गुना हो जाएगा हम लोग का कितना 120। ये हो गया टोटल वर्क। तो बोलता है सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो सी से भाग दे दीजिए। सी का क्षमता कितना है 8, 8 से में भाग दे दीजिए, तो 15 8 20 से 15 हो जाएगा, 15 7 105 इधर हो जाएगा। 5 यूनिट जिट रहना चाहिए। तो एक एक ऑप्शन है बी, यानी 400 हो जाएगा हम लोग का 5। तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं। पेज पलटते हैं, 22 नंबर सवाल। देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और बेहतरीन सवाल है 22। इसमें है कि नहीं पता नहीं तो पीछे होगा। 22 नंबर सवाल। मेरा दिल तेरे लिए ही धड़कता है तो धड़कने दो। चलिए देखिए बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया नहीं जी, भाग जाता है, ज़्यादा जूम आउट करते हैं ना भाग जाता। देखिए भाग गया, अब फिर पीडीएफ लेना पड़ जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए हम लोग। बोल रहा ए बी सी मिलकर किसी काम को हम लोग को 12 दिन में कर सकते हैं। ए सी मिलकर उस काम को बी से दुगना लेता है, तो आराम से निकाल सकते हैं। ए जो है ए और सी मिलकर बी से दुगना समय लेते हैं। ठीक है, ए जो है ए बी सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर बी से दुगना काम करते हैं। ठीक है, दुगना काम करते हैं मतलब क्षमता का बात कर रहा है, तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो ए और सी जो है हम लोग का किससे दुगना काम करता है, हम लोग का किससे बी से करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो बनाना चाहें तो हम लोग इसको इधर लिखना चाहेंगे, जगहियो तो नहीं बचता है इसमें, वो यहो तो प्रॉब्लम है स्लाइड वाला में, वो यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। चलिए लिखते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। यहीं पर उजला ले लें क्या, उजले ले लेते हैं, आप लोग को पता भी चलेगा। तो देखिएगा ए और सी यहाँ पर जो है हम लोग का ए और सी मिलकर जो है बी से दुगना काम करता है। ठीक है, तो यानी हम लोग का बी से दुगना, तो 4G के अनुसार हो जाएगा 2:1। ये हो गया हम लोग का। अगर हम लोग अगला बात यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग का बोल रहा है अगला डाटा के लिए ए और बी मिलकर सी से 3 गुना। तो ए अब प्लस यहाँ पर हम लोग का बी, वो किससे दुगना लेता है हम लोग का जी, तो दुगना लेता है सी से। तो सी से दुगना लेता है 1:2 कितना हो जाएगा 3 गुना।
सी से 3 गुना तो हो जाएगा 3। अब बाबू आपका बन गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग डायरेक्ट 4G लिखेंगे, यहाँ a प्लस बी लिखे हैं बाबू तुलना सी से। अब हम लोग जानते हैं कि योगफल क्या होता है, बराबर। यहाँ भी ए बी सी दिया है, देखिए ए सी बी एक जगह, यहाँ भी ए बी सी। तो आप बताइए पूजा को इधर कर दें, प्रियंका को उधर कर दें, और दोनों का ताकत तो एक न होगा जी। तो ए बी सी का सब मिलकर यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 पुरना चाहिए, यहाँ 4 पुर रहा है। तो आपको रेशियो में बताएं योगफल बराबर करना, तो ये दोनों का योगफल ऊपर में गुना कर दीजिए 4, और ये दोनों का योगफल नीचा में गुना कर दीजिए 3। तो योगफल बराबर कर लेंगे। क्यों बराबर करेंगे, ए बी सी यहाँ भी पूरना चाहिए सेम, यहाँ भी तो सेम नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो अकेला अकेला क्षमता निकाल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अकेला क्षमता निकालते हैं, ए बी और सी का क्षमता अकेला अकेला। तो यहाँ पर हम लोग बात बोलें तब बी अकेला है, बी का क्षमता 4 कम 4, तो बी बीच में है, यहाँ ले लिए बी का क्षमता 4 हो गया। सी का क्षमता बोलें तो सी का क्षमता यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, 3 कम 3, तो सी का क्षमता 3 कम 3, और सब मिलकर पूरना चाहिए 4 तिया 12, तो हम लोग का यहाँ पर कितना आएगा 5। या आप लोग घटा लीजिएगा कि ए सी मिल के पूरना चाहिए हम लोग का, ये 4 दूनी 8 न, तो ए सी यहाँ 5 देंगे तभी तो 8 पूरेगा, तब 5 हो गया। अब आइए तीनों की क्षमता निकल गया, योगफल बराबर करने से बोल रहा है यहाँ पर ए बी सी मिलकर 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, 5 4 9 और 3 12, तो टोटल वर्क हो जाएगा हम लोग का कितना 12, और मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग का 12। यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पर कितने समय में वे अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग आप लोग घर पर निकालिएगा, हम एगो को निकाल के आंसर मार देते हैं। तो ए का क्षमता कितना है 5, 5 से भाग दे देंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा कितना 28.4/5, तो एक आ जाएगा इतना, एक गो में 28 पूर्णांक ये, और इसमें भी दिया है नहीं जी। तो चलिए बी का भी निकालिए देते हैं। तो बी का क्षमता हम लोग का 4 है, 4 से इसमें भाग दे देंगे टोटल वर्क में, तो 4 तिया 12, 12 तिया 4 है जी, हाँ ठीक है। तो बी का क्षमता तो 12 तिया होना चाहिए 36, ये वाला हो जाएगा बी माने बॉल, यहाँ पर है थोड़ा सा हाइट है 36, तब 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा बी का कितने दिन लेगा 36। सी ओ का निकालिए देते हैं, सी का 3 से भाग दे देंगे, तो 3 यहाँ भाग रखेंगे, 3 से में भाग देंगे 4 बार में, 12 चौका 48, तो 48 है, तो यानी हो जाएगा हम लोग का कितना 28 36 48, बी फॉर बॉल हो जाएगा उत्तर। एक बार हम लोग मिला लेते हैं, चलिए ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल भी देखना चाहते हैं। 40 हो गया, और कहीं छूटे तो नहीं सवाल? देख लेते हैं एक बार कहीं छूटे तो नहीं 12 में। उनतालीस 38 हो गया आप लोग का। 39 नंबर 10 बताए थे। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी, इसलिए वह किसी काम को समाप्त करने बी की तुलना में 40 दिन कम लेते हैं। चलिए 10 और 11 भी हमको बताना था, तो 10 और 11 पहले इधर देख लेते हैं। इधर हम लोग का कितना है, एक 25 में भी टिक लगा है। 39 नंबर पे 10 और 11 ये सब बताना, हम डायरेक्ट आपको 18 बता दिए ना जी। 10 11 12 थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए पहले इसको बताते हैं, देखते हैं और कौन सा सवाल है। चलिए देखिए 25 नंबर सवाल कर रहा है, 25 भी आपको बनाना है। देखिए 25 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको, मक्खी बीच में डिस्टर्ब करता है। बोलता है कि 25 में निक्कू और निक्की 2 अलग अलग व्यक्ति है। तो ये तो हमारे स्टूडेंट का नाम है निक्की, ये निक्की बनाएगा तभी बताएंगे, ठीक है। ये निक्की फिक्की वाला दूसरा दिन बताएंगे। चलिए इसको रहने देते हैं, इधर स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग का एगो 10 छूट गया है। 10 कहाँ है, 9 तो यहाँ नज़र आ रहा है, और 10 इसके बाद गायब है, तो हमको पीडीएफ से ही बताना पड़ेगा आपको। चलिए पीडीएफ से 10 नंबर सवाल देखिएगा। चलिए मैंने वो सनम तुम्हें धोखा दिया, यहाँ पर आप समझिए धोखा धोखी तो बाद में होगा। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो ए की कार्य क्षमता जो है बी की वो 3 गुनी है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, लिख दिए हम लोग का।
किसी काम को समाप्त करने के बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है, तो बाबू ई पावर का रेशियो है, टाइम में अंतर दिया गया है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर हम लोग का 3 हो जाएगा। होगा बाबू? क्यों होगा? ये क्षमता का रेशियो आ गया हम लोग का कितना बोले, तो क्षमता का रेशियो आ गया 3:1। ये जो बोला हम लोग का कि इसलिए वह किसी काम को करने में बी की तुलना में 40 दिन कम लेते हैं। ठीक है, अगर समय का रेशियो इधर दे देते, यहाँ कितने अंतर है हम लोग का? 2 अंतर है। यहाँ देखिए कितने कम ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 3 ले रहा है, तो 2 का अंतर है। तब बोलिए 2 को कितने से गुना करेंगे कि 40 बन जाएगा? 20 से। तो ई बोलेगा तो ई ले लेगा 20 दिन, ई ले लेगा 20 तिया 60 दिन। कैसे आया? तो सर जी दोनों का अंतर है, अगर निकालना चाहेंगे तो बोलेंगे दोनों में अंतर है 40 का, यहाँ पर 40 दिन का, ई दोनों में समय में अंतर है 2 का। तो अंतर के तुलना अंतर से निकालना है, पहला का समय तो 1 से गुना, निकालना है दूसरा का समय तो 3 से गुना। तो ये सब आप मौसा मौसी वाला नियम जानते हैं। तो हम बोले कि ये दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2। तो 2 को कितने गुना है? 20 गुना है। तो एक समय हो जाएगा हम लोग का 20, 1 चॉकलेट का दाम 20, 3 चॉकलेट का दाम हो जाएगा 20 तिया 60 दिन। तो अलग अलग पूछता तो इतना हो जाता। बोल रहा दोनों मिलकर कितना करेंगे? तो हम जानते हैं टोटल वर्क, ये दोनों से कटने वाली राशि तो 60 हो गया टोटल वर्क। ऐसे भी कर सकते हैं, क्षमता गुना करेंगे तब भी 60, यहाँ है क्षमता 20 तिया तब भी 60, और 60 है कम 60 तब भी 60। तो 60 अगर काम हम लोग का अकेला 60 काम अगर दोनों जो है हम लोग का मिल के करता तो क्षमता हो गया 3 1 4, तो 4 से में भाग दे देते 15 दिन हो जाता उत्तर। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा बी माने बॉल, ए माने सी माने कैट। चलिए और हम लोग का चलिए 12 नंबर सवाल, 10 बता दिए, 12 भी थोड़ा देख लीजिए। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है आपका, राजन एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है जबकि पिंटू उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राजन, अभी राजन वाला बताए थे कि राजन वाला 12 तो हम बताए हैं, अभी तुरंत बताएं 1.5/19, 14 भी हम लोग आपको बताए हैं, 10 छूट रहा था सिपने जी। तो 10 बताइए दिए, निक्का निक्की वाला बाद में बताएंगे, क्या कि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, निक्की खुद बना लेगी, उसी का काम है। निक्का और कौन सी नाम है? निक्का नाम ने क्या नाम था भूलिए हो गए, कन्नड़ सवाल ही हो भूल गए। चलिए है ही सवाल है, हाँ निक्कू है देखिए ये निक्कू मतलब छोटका भाई निक्की का लग रहा है। जूम आउट नहीं हो रहा, रिफ्रेश भी नहीं हो रहा। निक्का निक्की वाला, निक्कू और निक्की है नाम जो सेट किया है, अलग टाइप का। चलिए निक्का निक्की वाला बनाइएगा हम लोग। और दूसरा चीज़ देखते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं डैशबोर्ड पे। चलिए डैशबोर्ड से हम आपको यहाँ पर, इससे पहले हम आपको सिखा दिए थे कि प्रमुख जो है, प्रमुख आपको क्या, थोड़ा सा इधर स्लाइड को करते हैं। इससे पहले हम आपको प्रमुख हवाई अड्डा बता चुके थे, ठीक है। हवाई अड्डा कहते हैं कि कौन से देश का किस पंचायत का नाम है। जैसे आपको बताए थे कि पार्लियामेंट जो है ब्रिटानिया बिस्कुट ब्रिटेन, अच्छा वाला बिस्कुट लेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का भी संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। कुड़कुड़ बिस्कुट लेंगे, कनाडा का भी क्या है हम लोग का? पार्लियामेंट। बांग्लादेश के पंचायत का नाम क्या है? तो बोलेंगे सर जी बांग्लादेश में सभी जाति का लोग आता है, तो जातीय हो जाएगा हम लोग का, जातीय संसद। और उसके बाद हम लोग का है अथी का बताए थे, चाइना का से कौन सी कहता है संसद का नाम, तो हम बताए थे कि ओकर पीपुल्स लगा हुआ है, जनसंख्या में ज़्यादा है तो उसका पीपुल्स लगा हुआ है, वो वाला है। इसी प्रकार जापान का बताए थे, पान का डाइट होता है, ये सब तो आप याद कर लिए होंगे। उत्तर थे को कमेंट में, कोई भी सीमेंट नहीं करते हैं, कोई भी बालू नहीं करते हैं, ये एकदम गलत है बात। जब आपको एगो HW यहाँ दिए हैं तो ये आपको HW है ना, फिल्म उद्योग कहाँ है, ठीक, फिल्म उद्योग कहाँ है, ये आपको नाम लिख के बताना है। चलिए आज जो है हम बहुत उद्योग ले आए हैं, 5-6 गो, बेसी नहीं। हजमोला कैंडी ये उस विद्यार्थी के लिए नहीं है जो पढ़ते हैं, ये मूर्ख विद्यार्थी के लिए है। तो पहला है चितरंजन, ठीक है। तो बोलेगा कि रेल इंजन उद्योग कहाँ है, तो चितरंजन में है। चितरंजन कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में। कैसे याद रखेंगे, तो देखिएगा चितरंजन इंजन, चितरंजन, देखिए चितरंजन इंजन। तो रेल इंजन उद्योग कहाँ है, रेल इंजन जो बनता है उद्योग कहाँ है, तो चितरंजन। चितरंजन कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी रेल मंत्री, तो याद रखेंगे चित्तरंजन, तो चित्तरंजन इंजन केकर इंजन रेल इंजन, तो चित्तरंजन रेल इंजन, तो रेल इंजन उद्योग कहाँ है, चित्तरंजन रेल इंजन, चित्तरंजन रेल इंजन, ये हो गया। या रेल इंजन देखिए चिल्लाता है ना, इंजन में बैठते हैं तो खूब चिल्लाता है, तो चित्तरंजन खूब आवाज़ होता है ट्रेन करी पू करके, तो ये हो गया। कोलकाता पश्चिम बंगाल, तो कोलकाता में पश्चिम बंगाल में तो जानते हैं आप लोग, तो बोलेगा जूट उद्योग कहाँ है, तो जूट उद्योग जो है हम लोग का कोलकाता में, तो कैसे याद रखेंगे, बोलेगा जूट उद्योग कहाँ है, तो कोलकाता, कोलकाता या पश्चिम बंगाल दे रहेगा तो पश्चिम बंगाल। तो जूट बोलता है ना कि जूट बोले कौवा काटे काले कौवे से न डरियो, अब मैं मायके चली जाऊँगी, चल जाओ ना, मतलब हम तो सोचते हैं कि आ जाए बात तो अपना पुरनका गर्लफ्रेंड के बोले भी करेंगे, तो इसलिए देखिएगा यहाँ पर, तो बोलेगा जूट बोले कौवा काटे, तो जूट बोले कौवा काटे, कौवा माने कोलकाता, तो जूट उद्योग कहाँ है हम लोग का, कोलकाता। जूट बोले कौवा काटे काले कौवे से न डरियो, तो जूट उद्योग मतलब कोलकाता, काला कोलकाता, कोला, ठीक है, जूट बोले कौवा काटे, तो कौ से कोलकाता, जूट उद्योग कहाँ है, कोलकाता। अगला है आप लोग का मुरादाबाद, जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, तो बोलेगा पीतल का बर्तन उद्योग कहाँ है, पीतल के बर्तन के लिए कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो आप लोग का मुरादाबाद पीतल के बर्तन बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, या उसका बहुत बड़ा फैक्ट्री है या उद्योग है। कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो देखिए क्या होता है, कभी कभी बोलता है ना तोरा मारते मारते पीते पीते मार दिल को, कहता है ना इतना पीतलक इतना पीतलक इतना पीटलक, तो एना पीतलक पितले पितले बर्तन बना दिल के मार दिल के, तो मुर्दा कर दिया एकदम, पीट पीट के खूब मार दिया, दसगर्दा मार बहती गंगा में, तो पीट पीट के जो है मार दिया, तो मुरादाबाद, तो पीतल का बर्तन पीट पीट के एकदम मारिए दिया बर्तन को, तो आपका हो जाएगा मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए। अब है आपका रानीगंज, ठीक है, रानीगंज आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो रानीगंज जो है कोयला उद्योग के लिए क्या है, अरे कोयला उद्योग के लिए, कोयला उद्योग के लिए क्या है हम लोग का प्रसिद्ध है, रानी उद्योग कहाँ है, कोयला उद्योग। तो आपका देखिएगा कोयला से याद रखेंगे कोयल, ठीक है, कोयल सी तेरी बोली कुकुर कुकुर को कहता है ना, तो कोयल सी तेरी बोली से हम लोग याद रखेंगे, कोयल किसका आवाज़ होता है, हमर का आवाज़ होगा, गधा के जैसा आवाज़ है, लड़की का आवाज़ होता है, कोमल हाँ बाबू कैसे हो, एकदम कैसा फीलिंग वाला आवाज़ होता है, तो लड़की का आवाज़ होता है कोयल कहता है, तो यहाँ रानी है रानीगंज, लड़की रानी का नाम है, और लड़की का आवाज़ होता है ना कोयल जैसा, मगर सब लड़की का बाबू जो है कोयल जैसे आवाज़ नहीं होता है, हमारे एक दो क्लास में ऐसा लड़की है, नाम नहीं लेंगे, और अलगे आवाज़ है, समझने वाला समझ गया होगा। तो अब यहाँ पर कहना है कोयला उद्योग रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला उद्योग के लिए, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला उद्योग के लिए। कोयला कोयल सी तेरी बोली, कोयला सही से रानीगंज नहीं देगा तो पश्चिम बंगाल, एक तरह कोयल भी पक्षी है तो पौ से पक्षी है, पौ से पश्चिम बंगाल, तो बोलेगा कोयला उद्योग यानी रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला, रानी कोयला, कोयल सी आवाज़, कोयल सी तेरी बोली, कोयल क्या है, एक तरह पक्षी है, पक्षियों का राजा भी है। दुर्गापुर इस्पात, देखिएगा दुर्गापुर बोलेगा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल, तो जानते हैं दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, हमें ट्रिके नहीं लगाना है, दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, तो बोलेगा लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल दुर्गापुर, एक को याद नहीं रखना है। ये किसकी सहायता से खोजा गया था, स्थापित किया गया था 1957 में कि शायद, हाँ 1957 में अप्रॉक्स, तो ये के खोला था, आप एक जो ब्रिटेन किया था कि इंग्लैंड किया था, के किया था आपको बताना है। चलिए, तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना हम लोग का है तो पश्चिम बंगाल में, किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह और इस्पात के लिए। तो आपको दो तीन वो इधर बता दिए, ई आपको HW है कि फिल्म उद्योग किस राज्य में है प्रसिद्ध है, तो उसका नाम लिखना है कौन है हम लोग का। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। वीडियो पर कोई सीमेंट नहीं करते हैं, सबको वीडियो पर सीमेंट इट्टी बालू छड़ सरिया जे है आप करिए। आपको जो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाइए एकदम दूधों में नहाइए, पूतों से फलिए, एकदम जाइए, सदा सुहागन रहिए। बाय बाय टाटा, सब खैर, मिलते हैं 3-4 महीना बाद।